जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आज की वीडियो में जानने वाले हैं जेठ मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब है, कौन सा है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, त्रयोदशी कब से कब तक रहेगी, सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानने वाले हैं पूजा विधि और इस व्रत के महत्व के बारे में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है और ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह या दोष हैं उनके निवारण के लिए ये व्रत रखे जाते हैं। वैसे आप शिव की कृपा पाने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए भी ये व्रत रख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सभी नवग्रह में बुध ग्रह को कष्टठ ग्रह माना गया है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अन्य ग्रह मिलने पर उनके अनुरूप ही ये फल प्रदान करते हैं। अगर शुक्र ग्रह बुध और चंद्रमा बलवान के साथ युति बनाता है तो ये भक्तों को शुभ फल प्रदान करते हैं। यहीं अगर बुध ग्रह की संगति मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य के साथ हो तो ये अशुभ फल प्रदान करते हैं। जिन जिन लोगों के ग्रह में बुध ग्रह मजबूत होते हैं तो उन लोगों को नौकरी में, व्यापार में, शिक्षा में कामयाबी मिलती है। अगर जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हैं तो उन लोगों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं इस बार पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में और आप इस दिन कौन कौन से खास उपाय कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ अपनी सभी भक्तों की मन चाहे मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे में सच्चे मन से प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा की जाए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही अपने भक्तों को फल प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रदोष काल के समय की गई पूजा को भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। इस बार 17 मई बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। और प्रदोष काल के दिन भगवान शिव की विधि विधान पूजा करने के बाद ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। किसी की निंदा, झूठ, चोरी, पाप, किसी का दिल भी नहीं दुखाना है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई दिन मंगलवार रात 11:37 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 17 मई दिन बुधवार रात 10:28 पर। अगर आप किसी भी कारण व्रत ना भी रख पाए तब भी आपको प्रदोष काल के समय पूजा करने से उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितना फल व्रत रखने से प्राप्त होता है। प्रदोष काल के समय पूरे शिव परिवार की पूजा करने का विधि विधान है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गंगा जल बहुत प्रिय है। 17 मई दिन बुधवार को सूर्य उदय होंगे सुबह 5:49 पर और सूर्य अस्त होंगे शाम 6:57 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:12 से 5 बजे तक। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय पर कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अब जानिए प्रदोष काल के समय के बारे में। तो इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:12 से 7:42 तक। तो शाम की पूजा है जो विधि विधान से की जाती है। नियम का पूरी तरीके से पालन करते हुए इस पूजा को करना चाहिए। मंत्रों का जाप करते हुए, व्रत की कथा पढ़ते और चाहे सुनते हुए इस व्रत को किया जाता है। जब इस व्रत को प्रदोष काल के समय ही पूजा करते हैं तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल लेकर और पुष्प लेकर इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर विधि विधान से पूजा की जाती है और दिन भर व्रत रखा जाता है। शाम को आपको सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। यदि अगर आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो इस समय पर आप व्रत की कथा पढ़ें, सुने, भगवान शिव का पूजन करें। यदि आप किसी व्यापार में हैं या कोई नौकरी में लगे हुए हैं, अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से चलाने की, नौकरी में सम्मान पाने की, कारोबार में तरक्की पाने की, ये सब कुछ करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपके मान सम्मान में कमी आ रही हो तो ऐसे में आपके बुध ग्रह कुंडली में कमजोर होने के लक्षण माने जाते हैं। इसके लिए आपको बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लेना चाहिए। तो भगवान शिव को इस दिन आसपास के मंदिर में जाकर 1 मुट्ठी मूंग अर्पित कर लेना चाहिए और साथ ही 1 मुट्ठी हरे मूंग गौ माता को खिला देने से बुध ग्रह के शुभ प्रभाव आप पर होने लगते हैं। बुध प्रदोष के दिन शिव भक्त अगर शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो कई गुना अधिक शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनका शिव के आशीर्वाद से उनका सुखी संसार रहता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। जिस तरह से एकादशी के व्रत महीने में 2 बार रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, और ये एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, उसी तरह से प्रदोष व्रत भी भगवान शिव के लिए महीने में 2 बार रखे जाते हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है, यानी कि हर महीने के 13वें दिन ये व्रत रखे जाते हैं और ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होते हैं। अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत प्रारंभ करने
करने जा रहे हैं तो सिर्फ पूस के महीने को छोड़ के किसी भी महीने में व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आपने संकल्प लिया है कि आपको 11 व्रत उठाने हैं तो 11 व्रत पूरे करने के बाद 12वें व्रत पे आपको उद्यापन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना,